हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम बिल्कुल बढ़िया हैं। और मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम आगरा में थे, तो आज हम जा रहे हैं देखने के लिए द वेरी यूनिक, द एंशिएंट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ताज महल। ताज महल एक आर्किटेक्चरल मार्वल होने के साथ साथ सिंबल ऑफ लव भी बोला जाता है और पूरी दुनिया में ये सिंबल ऑफ लव के नाम से फेमस है। तो चलो आज हम कुछ ऐसे रहस्यों का पता करते हैं जो मुझे तो एटलीस्ट अभी तक नहीं पता थे। और यही पता करने के लिए हम जल्दी सुबह उठकर होटल से चेकआउट कर ताजमहल के लिए निकल पड़े। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आई वुड लाइक टू से, अगर आप ताजमहल देखना जाना चाहते हैं तो गाइड के साथ ज़रूर जाइए, बिकॉज़ एक गाइड आपको वो सब चीज़ें बता सकता है जो हम खुली आंखों से ऐसा देखकर नहीं पता कर सकते हैं। तो हमारे गाइड मिलिए राजू भाई से, जिनकी पिछली 3 पीढ़ियाँ ताजमहल में गाइड की तरह काम कर रही हैं और वो इन एंड आउट इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए फिर उनसे जानते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे अभी तक नहीं पता थी। आर्किटेक्ट जो था अमानत खान सराजी, वो तुर्की का रहने वाला था। इन केस कभी भी भूकंप आता है तो मीना गिरे, बाहर की साइड से गिरे, बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, इसलिए जो है। अच्छा, अब देखिए ऊपर में ब्रास का जैसे टॉप पे बना हुआ है। राइट। थोड़ा गैस कर सकते हैं, दिख रहा है वो कितने फीट का होगा? हाँ, 20 फीट है। आपको आइडिया? आप तो बिल्कुल नहीं है। ब्रास की जो हाइट है 30 फीट 6 इंच। 30 फीट सर, क्योंकि यहाँ से 30 फीट चेंज लगती नहीं है। अच्छा, जब देखिए लगी तो उन्होंने वहाँ से उनका बॉडी उठा करके यहाँ लेकर आए। तो पहला बॉडी दफनाया, उसके बाद ताजमहल बनाना शुरू करा। वाइट बिल्डिंग बनाने को लगे पूरे 17 साल और 5 साल लगा, चारों साल। ओके। अब ब्रास के ऊपर में क्या है, 2 चीज़ बना है। एक चांद बना है, चांद इज द मुस्लिम इस्लाम। सेंटर में कलश बना है, कलश लाइक द हिंदू सिंबल। ओके। ताजमहल एक मोहब्बत की निशानी है, ना ये हिंदू का है ना मुस्लिम का। सिंबल ऑफ लव में क्या करके आए तुम? यस, तो चल रहा है मेरा ताजमहल दर्शन। आगे चलते हैं, आइए आइए, लेट्स गो। ताजमहल, अभी हमारे गाइड ने हमें बताया कि जो मुमताज़ थी वो उनकी फेवरेट रानी थी, बस इसी के लिए उन्होंने ये बनाया। और इसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स है जो उन्होंने मुझे दिया, मैं आप वो क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी। और उसके अलावा ये भी मुझे पता चला कि इसके ऊपर उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी की। वो बोले कि इसकी टॉप पे कलश भी है और इस्लामिक सिंबल भी है और लोटस भी है। तो इट्स नॉट एनी लाइक हिंदू का या मुस्लिम का, किसी का नहीं है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लव, दिस इज़ मोहब्बत की निशानी। चलो देखते हैं। निकालूंगी तो मेरे पास निकलेगा आईफोन, इस तरह से निकालूंगी मेरे पास निकलेगा ये। पता है मेरी मम्मी को लग रहा है कि वो पुराने जन्म में मुमताज़ थी, है ना मम्मी? आपको ऐसे लग रहा है ना कि मम्मी आप मुमताज़ थी पहले पुराने, ऐसे मुंह छुपा के आई है मम्मी। ड्रम म्यूजिक तो वीआईपी के चाहते थे, लंगाड़ा बजाकर उसका वेलकम। ताजमहल को किसी भी कोने से देख लो, इतना खूबसूरत कि एक नज़र भर के आप उसे देख भी नहीं सकते। देखते ही जाओ ऐसा लगता है। इतना कोहरा होने के बाद भी इतना सुंदर लग रहा था, जैसे वाइट बैकग्राउंड में एक वाइट पर्ल चमक रहा हो। एक पॉइंट जो मुझे बताया है कि हर चीज़ को याद रखने के लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा था, जिस तरीके में है कि यहाँ पे 53 फाउंटेन्स है और 16 गार्डन्स हैं। जो 16 गार्डन्स का रीज़न है वो ये कि इसको 1653 में बनाया गया था, तो दे फाउंड अ वेरी यूनिक वे टू रिमेंबर इट व्हेन इट वाज बिल्ट। और ऐसे ही 22 डोम बनाए हैं, और 22 डोम बनाने का रीज़न ये है क्योंकि इसे बनने में 22 साल लगे थे। है ना इनक्रेडिबल इंडिया? देखिए फिर। यहाँ पे मतलब एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कि यहाँ के मार्बल को ख़राब ना हो या उसका कलर चेंज ना हो, इसके लिए यहाँ के शूज़ के लिए इन्होंने कवर्स दिए हैं फ्री। आप ये देखिए,
सो बिफोर एंटरिंग इट एवरीबडी हैज़ टू वेयर इट। तो मैंने भी ले लिया है और मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा ताजमहल, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स आई हैव सीन। बहुत सुंदर है। चलो, यहाँ पर ये है कि आपको पूरा अगर ताजमहल नीचे से देखना है तो 50 दिरहम की टिकट है, लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो यू हैव टू पे 250 दिरहम्स रुपीज़, सॉरी दिरहम की आदत पड़ी हुई है। तो ऊपर जाने के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एडिशनली। तो अभी हम जाते हैं और जो मेन यहाँ की मुमताज़ की कब्र है वो सब हमें देखने हैं और मैं रिकॉर्ड भी करूँगी आप लोगों के लिए। तो देखिए एक बार इस कितना सुंदर है, मतलब मेरी आँखें थक नहीं रही है उसको देखते देखते, मैं देखती रहूँ उसको। स्टैम्प्स हैं ये बिल्डिंग के चारों साइड में। अच्छा, ये आर्च देख रहे हैं नहीं? हाँ, दैट इज सिंबल ऑफ मुगल। मुगल, ताजमहल एक मुगल एम्पायर ने। सेम आर्च ऐसा हिंदू में बनता है, हिंदू में थोड़े ज़्यादा बनते हैं। Right. देखिए ज़्यादा बने हुए हैं, राइट, लाइक हिंदू सिंबल। या इसमें क्या है, दोनों धर्मों का चीज़ है। अच्छा, आप फ़ोन देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लाइक दैट गणेशा है। गणेशा जी। बनाते हैं, अच्छा, उसके लिए जगह छोड़ रखी है। जगह छोड़ रखी है। अच्छा, 22 ताजमहल इज कंप्लीट 22 है, 22 साल लगे। इंच की जगह बनाते बनाते 23 साल हो जाते हैं, तो एक स्टेप और बनाते, तो उसके लिए जगह छोड़ रखी है। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि इसको बनने में 22 इयर्स लगे थे, तो 22 ही स्टेप्स हैं और हर एक चीज़ को याद करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सा एक ब्यूटीफुल तरीका ढूंढा है। और बाकी आपके सामने है खूबसूरती, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट एनी कलर, दिस इज़ ऑल स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स। कहीं पे भी कुछ कलर नहीं है, वाइट मार्बल पे ओनली स्टोन वर्क। बहुत अमेजिंग। और आज से 200 साल पुराना ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसी इंजीनियरिंग है ना, काबिल तारीफ। ब्यूटीफुल। प्लांट में कलर दिखाई दे रहा है, स्नो पेंट। दिस इज़ ऑल प्रीशियस स्टोन। और ये जो स्टोन है ये यमन से स्पेसिफिकली मंगाया जाता है, बिकॉज इन मून लाइट इट रेडिएट्स, इट ग्लोज। सो look at the beautiful, all colors are a specific gemstone which they bring it from different part of the world. Amazing. And I'm just so surprised to see, अगर आज के टाइम में ये चीज़ होती है तो इट्स नो वंडर, बट आज से 200 साल पहले, हाँ, आज से 200 साल पहले ये सब कुछ कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। 400 साल हो गए, क्योंकि मुमताज़ का रियल नेम अर्जुमन बानो बेगम था। अर्जुन अमन, जब उनका मुमताज़ जो नाम रखा है शहंशाह शाहजहां ने नाम रखा मुमताज़ महल, मीनिंग का जो उनकी याद में। ये पूरा एक ही पत्थर में के पीछे जो थे शाहजहां एक और काला ताजमहल बनवा रहे थे अपने लिए। ये बनाया था मेमोरी ऑफ मुमताज़ ब्लैक पेपर से, जस्ट इसकी एक परछाई। काला पत्थर जो आता है बेल्जियम, यूरोप से आता है। इसमें खर्च आया 4 करोड़, तो ब्लैक बनाने में आ रहा है 40 करोड़, 10 टाइम और मनी। उन्होंने वहाँ बनाना शुरू करा था। तो ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। तो जब उनके बेटे को मालूम पड़ा कि शाहजहां एक और ताजमहल बनवा रहे हैं, यानी खजाना लुटाते हैं, लूज द मनी, तो शाहजहां को अरेस्ट करके आगरा फोर्ट लाल किले में रखा था। ये फोक के हमारे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो यस, 3-4 पार्ट के अंदर है। हाँ, नीचे से लेके टॉप तक पूरा फ्लैट है, ओके, मगर आप इसके बीच में देखेंगे नहीं, हाँ। ये 4 की जगह वो 8 नजर आएंगे। ऐसा लगे जैसे कि फोल्ड हो रहा है कभी। कैसे दिखाएगा? हाँ हाँ, जैसे ये फोल्ड हो रहा है, राइट, अप डाउन अप, 3D इफेक्ट। यस। वो हाँ, ऊपर से देखो ना, वो उभार है, 4 उभार है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। हाँ, zigzag। कि भी हमें इतनी अच्छी चीज़ें पता चली। ऊपर जस्ट एक रेप्लिका है, द ओरिजिनल
कब्र इज़ डाउन, और बिल्कुल पास ही में दोनों को देखना एक कितना अच्छा था रहा कि दोनों की कब्रें एक दूसरे के आसपास है, पर वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और एक्चुअली आज यहाँ आने के बाद आई कैन प्राउडली से दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लव। देयर आर हार्ट्स इन क्रेविंग्स, देयर आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिम्बल्स आर देयर, सो इट्स एन अमेजिंग मॉन्यूमेंट आई वुड से। और यहाँ जो नहीं आया है, मैं रिकमेंड करती हूँ यहाँ आके इसके हिडन और गाइड के साथ देखिए। गाइड आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आप खुद से नहीं देख पाएंगे। चलिए फिर और देखते हैं। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है। लग रहा है। मेरी मम्मी को कब से ताजमहल देखना था। हम लोग बहुत साल पहले भी आए थे, बट उस दिन मेंटेनेंस के लिए बंद था, तो आज फिर से हम आए हैं और मम्मी ने देखा। मज़ा आया? हमने देख लिया। मज़ा आया? हाँ मज़ा आया, खूब मज़ा आया। हूँ दिस यूज टू बी द गेस्ट हाउस, और ये सब रूम्स थे। और यहाँ पे जो ऊपर जो ये देख रहे हैं, ये जो आर्क स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे ये लोग दिया लगाते थे और एक दिए से दोनों रूम्स में उजाला रहता था। लेट्स गो। और मतलब उस टाइम पे इतना सोचना, इतनी लिमिटेड सोर्सेस के साथ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस के पास जो नॉलेज है इट्स अनबीटेबल। चलिए लेट्स गो। चलो। बैक साइड में है ताजमहल। मैं ताजमहल को देख चुकी हूँ। लोग यहाँ बोलते हैं कि ताजमहल एक मैग्नेट जैसा है, जो यहाँ एक बार आता है वो यहाँ बार बार आता है। तो लेट्स होप कि ताजमहल हमें फिर से बुलाए और हम फिर से इसको देख सकें। और अभी हम चलते हैं यहाँ से, और एक बार फिर मैं नज़र भर के इसको देखना चाहती हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल टू सी मोर ऑफ दिस ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। कितना सुंदर लग रहा है।